Hello students, welcome to ARK YouTube channel. In this lecture video, we are going to discuss examples on derivative of implicit function. देखिए implicit function के एग्जाम्पल को सॉल्व करने का तरीका एकदम सिंपल है. कुछ एग्जाम्पल आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़े, लेकिन सॉल्व करने के बाद वो अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन ही मिलेगा. जब इम्प्लिसिट फंक्शन मिल जाए तो उसे आपको सिर्फ डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी डेरिवेटिव का रूल या फिर जो भी फॉर्मूले है ये सारी चीज़ें यूटिलाइज करने के बाद आपको एक फॉर्मेट मिलेगा. फॉर्मेट किस तरीके से मिलेगा कि उसमें आपको dy बाई डी एक्स वाले टर्म मिलेंगे और एक विदाउट dy बाई डी एक्स वाले टर्म मिलेंगे. आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर देना है और विदाउट dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ, जिसे सॉल्व करने के बाद आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. मीनिंग जो फंक्शन हमारे को दिया था इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके डेरिवेटिव के आंसर आपको मिल जाएगा. सो हियर इज अवर एग्जांपल देन. If cos inverse x square minus y square upon x square plus y square is equal to a, show that dy by dx is equal to y upon x. देखिए जैसे आप इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करो, इट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, बट क्या हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना बेहतर समझेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन है तो थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स है, ठीक है, तो आप लोग इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो आसान बनाने के लिए. वो क्या? क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो पहले क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो पहले cos इनवर्स पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, फिर उसके अंदर जो काफी लेंदी हो सकता है. तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट है, तो cos इनवर्स को अगर आप इक्वल की तरफ शिफ्ट करोगे तो cos इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, cos, तो यहाँ पर कन्वर्शन हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, फिर उसे हम सॉल्व करते हैं. तो देखिए सॉल्यूशन सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन है, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए. करना क्या है, सिंपल सा है, cos इनवर्स को आप इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए. जैसे वो इक्वल की तरफ जाएगा तो cos इनवर्स अपने इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहां पर बन जाएगा cos a. तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए. अब यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन जैसा कुछ नहीं रहा. अब ये कॉस ए की बात करें तो ये कांस्टेंट टर्म है, और अगर हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. रही बात यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमारे को रूल लगने वाला है, कोशेंट का रूल लगेगा. तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. डिफरेंशिएट कर दीजिए इसे डायरेक्टली, क्योंकि एक इम्प्लिसिट फंक्शन है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट पहले डिफरेंशिएट करना पड़ता है इम्प्लिसिट, फिर dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक था और विदाउट dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक था. उसे सॉल्व करने से आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, y अपॉन x. तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos a. अब आपको इतना तो क्लियर है कि डेरिवेटिव ऑफ cos a क्या है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का होता है डायरेक्टली 0. लेकिन यहां पर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोशेंट में टर्म है. अगर आप ऊपर वाले को 1 समझिए और नीचे जो टर्म है उसे सेकंड समझिए, तो यहाँ पर हमारे पास कोशेंट रूल का फॉर्मूला जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड. इसे ओपन कैसे किया जाता है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर. सिंपल, जैसे प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था वैसे कोशेंट रूल है. तो चलिए यहाँ पर अप्लाई कर देते. फर्स्ट देखिए सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फिर माइनस का साइन बोला है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय सेकंड का क्या बोला गया, होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए कितना हो जाएगा, 0. अब ये डिनोमिनेटर वाला टर्म है, इक्वल की तरफ जाएगा तो मल्टीपल में होगा, 0 इंटू दिस टर्म इज 0. तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन गया देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा डायरेक्टली, दैट इज 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर नीचे पावर में एक सब्ट्रैक्ट, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2y. लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि y के साथ है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, dy बाय डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज
2y dy बाय dx, और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म इक्वल की तरफ जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका डायरेक्टली 0। ओके, नाउ अब बस हमारे को इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से हमारे को dy बाय dx का आंसर कितना निकालना है, y बाय x। ओके, तो देखिए किस तरीके से अब हमारे को इसे सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ कैलकुलेशन भाग है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाता है इतने से, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ 2 है, मल्टीपल में एटम, और पूरे इसमें से 2 कॉमन निकाल के अगर हम इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दे तो 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होने वाला है, 0। तो ये एक स्टेप स्किप कर रहे हैं यहाँ पर, तो चीज़ें देख लीजिए, यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला है और इसे इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दिया, दैट विल बिकम 0। तो बचा कितना टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचा, एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। बस अब हमारे को इसे सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से, अब ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स। ओके, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब डी वाई बाय डी एक्स। कंप्लीट। अब यहां पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पकड़ के चलिए, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज वाई स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटू प्लस इज प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां पर सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज हमारी कट रही है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गेट कैंसल आउट, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस 2 वाई स्क्वायर एक्स, या फिर आप बोल सकते हो एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स विल गेट कैंसल आउट इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो, आप इक्वेशन बन गया, जहां पे एक तरफ हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, एक तरफ विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है। इसे अब सिर्फ सॉल्व करना, सॉल्व करने से हमारे को डी वाई बाई डी एक्स का आंसर कितना आना चाहिए, वाई बाई एक्स। तो चलिए देखते थे, यहाँ पर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस है, जब इक्वल की तरफ चले जाएगा तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 2 वाई स्क्वायर एक्स माइनस माइनस गेट कैंसल आउट, 2 गेट कैंसल आउट, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना मिलता है, वाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई मल्टीपल में था तो एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड में चले जाएगा, डिनोमिनेटर, यहां से एक्स गेट कैंसल आउट, यहां से वाई गेट कैंसल आउट, तो रिमेनिंग टर्म इज वाई बाय एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स का आंसर कितना आ गया हमारा, वाई बाय एक्स। तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर कितना है, वाई बाय एक्स। क्लियर। इस तरीके से हमारे को अगर ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन मिले तो इस प्रोसेस से हमारे को सॉल्व करना। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट। So here is our another example. If log 10 x cube minus y cube upon x cube plus y cube is equal to 2, show that dy by dx is equal to minus 99 x square upon 101 y square. जैसे आप इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करें तो log दिखाई दे रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, log है तो प्रॉपर्टी ऑफ log यूज कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें, सॉल्यूशन क्या बोला गया है, log 10 x cube minus y cube divided by x cube plus y cube इज इक्वल टू 2। अगर हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते रहे तो प्रोसेस जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो क्या फिर इसके लिए कोई और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है क्या लॉग की? हाँ है, प्रॉपर्टी नहीं है, हम बनाने वाले। देखो कैसे, अगर आप सपोज इस पूरे टर्म को a समझ लीजिए, 10 को b समझ लीजिए और 2 को फॉर टाइमिंग के लिए x समझ लीजिए, तो इसे ओपन किया जाता है, इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी टू द पावर x के फॉर्म में। अब ये कैसे प्रूव हुआ है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिए। यहाँ पर देखिए log a b बोला गया, प्रॉपर्टी ऑफ log, क्या इसे आप किस तरीके से लिख सकते हो, log a अपॉन log b, करेक्ट, यही प्रोसेस होता है लिखने का, इज इक्वल टू x। अब डिनोमिनेटर वाला टर्म है, इक्वल के तब जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में log a इज इक्वल टू, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं x log b। अगर आप इसे फिर से ऑब्जर्व करें x log b को, तो प्रॉपर्टी ऑफ log मिलती है आपको, ये x log के सामने तो ये b के पावर का टर्म है, तो इसे आप किस तरीके से लिख सकते हो, log a इज इक्वल टू log b टू द पावर x। अब सिंपल तरीके से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ का log गेट कैंसल आउट, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स में आके कैंसिल हो जाएगा और आपका a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली b टू द पावर x।
ठीक है, तो देखिए ये प्रॉपर्टी को हमने इस तरीके से प्रूव किया। अब ये ही सेम चीज हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर आप इसे इस फॉर्म के हिसाब से लिखे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक ही जगह कौन है, ये टर्म है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या बोला, बी टू दी पावर एक्स। बी की जगह कौन है 10, एक्स की जगह कौन है 2, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो 10 स्क्वायर। अभी भी थोड़ा सा और इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जितना अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लीजिए। जब सिंप्लीफाइड पूरी तरीके से हो जाए तो उसके बाद इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो प्रोसेस से हम सॉल्व करते हैं वही प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो अब ये डिनोमिनेटर वाला टर्म इक्वल के तब जाएगा तो मल्टीपल में होगा। 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 100, तो दो स्टेप एक साथ करें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, और यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसे हम और ओपन कर सकते हैं, जैसे देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स क्यूब इज 100 एक्स क्यूब प्लस 100 इंटू वाई स्क्वायर इज 100 वाई स्क्वायर। अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें तो एक्स वाला टर्म एक तरफ कर सकते हैं और वाई वाला टर्म एक तरफ कर सकते हैं, ये चीज हम स्टेप कर सकते हैं। तो एक्स को इधर ला लेते हैं, इस वाई को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 100 है इक्वल के तब आएगा तो माइनस 100 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 100 वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब है इक्वल के तब जाएगा, दैट विल बिकम प्लस। ठीक है, 1 माइनस 100 दैट विल माइनस 99 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 100 प्लस 1 इज 100 एंड 1 वाई क्यूब। थोड़ा सा शफलिंग कर देते हैं, उसे वाई के हिसाब से लिखते हैं, तो हम इसे इस तरीके से लिख देते पहले 101 वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 99 एक्स क्यूब। अब ये 101 कॉन्स्टेंट है, इक्वल के तब शिफ्ट कर दो तो वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, माइनस 99 अपॉन 100 101 एक्स क्यूब। अब देखिए, अब इससे आगे और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो अब हम इसे क्या कहते हैं डायरेक्टली, जो हमारे को मिला है वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 99 अपॉन 100 एक्स क्यूब, हम इसे क्या कहते हैं डायरेक्टली अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, सो डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 99 अपॉन 101 ऑफ एक्स क्यूब। तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, एक्स क्यूब पे। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब कितना हो जाएगा, पहले वाई क्यूब के ऊपर हिसाब से डेरिवेटिव लगाए तो 3y स्क्वायर और क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 99 एज इट इज डिवाइडेड बाय 101 भी एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, जिसके कारण ये 3 और ये 3 गेट कैंसिल आउट और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अगर हम लिखे तो माइनस 99 अपॉन 101 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस वाई स्क्वायर को मल्टीपल में इक्वल के तब जाएगा वो डिवाइड में, और इसे प्रॉपर्ली लिख लीजिए तो माइनस 99 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 101 वाई स्क्वायर। तो ये रहा आपका dy बाय डी एक्स, मतलब जो फंक्शन हमारे को दिया गया था उसके डेरिवेटिव का आंसर। इस तरीके से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज आपको ये चीज़ नहीं पता रहती तो प्रोसेस शायद आप लोग इसमें इतनी सारी चीज़ें रूल अप्लाई करते और फिर बाद में यहाँ से प्रोसेस सॉल्व होती। तो इसमें एक रूल ध्यान में रखिएगा, वो ये कि log ए बी इज इक्वल टू एक्स को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी टू द पावर x। तो इस प्रोसेस को ध्यान रखने से ऐसे अगर आपको एग्जाम्पल मिले तो इजीली सॉल्व हो जाए। क्लियर? सो फॉर टुडेज लेक्चर, thank you very much. If you like our video, please share with everyone and subscribe our channel. Thank you very much.